हर इब्तदा है तेरे ही नाम तक, हर इंतहा है तेरी हमदो सना। अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है। डाली डाली तेरी तकनीक से गुनगाती है, पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का बता देता है। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, सर्वजानी काम बानी बामा, ये ज़मीं ये जहां जब न था, जब न था, जब न था, जब न था, ये ज़मीं ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, ये तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। ओ, था मगर तू ही तू।
सुस्त हुई, आंख की रोशनी दिल की आवाज तो लाचारी काला हूँ, मारी के बल्क तो काबिल समाज से सुनेगा। क्यों पिया इब्ने हैदर ने जाओ में फाना, क्यों पिया इब्ने हैदर ने जाओ में फाना, खाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों भला, तार पर चढ़ के मंसूर ने ये कहा, सपना के खिलौने, सपना के खिलौने रहा तुमको अल्लाह, सपना के खिलौने रहा तू ही तू, साने जगह निजाने जाना जाने जाना जाने जाना जाने जाना जाने जाना जाने जाना जाने साने जगह निजा साने जगह निजा पामा गरे गामा पामा गरे रे पाने रे सन जाना जाने जाना जाने पाने रे जान जाना जाने रे पाने रे जान जाना जाने जाना जाने रे जान जाना जाने जाना जाने सारे पामानी दा पादा मारे रे पाधे रे सा 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 रे पाधे रे सा सा रे पाधे रे सा सा रे पाधे रे सा सा सरग रे 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 पाम ना पाम दा दा पाम रे रे पाम दा दा सरग रे 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 पाम ना पाम दा दा पाम रे रे पाम दा दा सरग रे 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 पाम ना पाम दा दा पाम रे रे पाम दा दा गा मा मा रे 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 दा 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 अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज के इस बाबरकत दिन का हमने आगाज़ किया
शहजाद संतू खान कवाल पार्टी के साथ। और ख़ान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए सुबह सुबह वक्त निकाला, बहुत बहुत उनका शुक्रिया। और जैसे ही उन्होंने कलाम पढ़ना रोका तो हम सब के मुंह से सुभान अल्लाह निकला। एंड नो डाउट बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया हमारे भाई ने। उनके साथ हमें जिन म्यूजिशंस ने भी ज्वाइन किया है, हमारे बहुत ही प्यारे भाई क्रिस्टोफर भाई हैं गिटार पे, सोहेब भाई हैं कीबोर्ड पे, राजू हैं ढोलक पे और मोहसिन भाई हैं ड्रम्स पे हमारे साथ। उनको भी वेलकम करेंगे शो पे। एंड नाउ व्यूअर्स, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज हैं, हमारे आपके हम सब के बहुत ही प्यारे डॉक्टर अली वक़ार कादरी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि माशाल्लाह मेरे भाई की PhD भी कंप्लीट हो गई है। एंड जब हम लास्ट ईयर रमज़ान ट्रांसमिशन साथ कर रहे थे तो आप बड़ी वो जो कहते हैं ना एफ़र्ट्स कर रहे थे और अपनी PhD के लिए सारा अपना काम कंप्लीट कर रहे थे। अब माशाल्लाह नाम के साथ जब डॉक्टर अली वक़ार कादरी लगता है, जो एक वेल नोन इस्लामिक स्कॉलर हैं, बेहतरीन होस्ट भी हैं इन ओन राइट। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब तो भाई कहने के बजाय मुझे डॉक्टर साहब कहना चाहिए। नहीं, भाई बेहतर है। अली भाई, आज के टॉपिक पे बात करने से पहले ऑफ कोर्स दो और बहुत ही प्यारी पर्सनालिटीज़ जिनको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। फातिमा चिश्ती साहिबा हमारे साथ हैं, एक बहुत ही बेहतरीन नात ख्वां सना ख्वां हैं और शी इज़ अ ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट एज़ वेल, हमारे शो का रेगुलर हिस्सा रहती हैं। वैसे तो बहुत सी चीज़ें इनके क्रेडिट को जाती हैं, लेकिन आज़म चिश्ती साहब की ये पोती हैं, ये आई थिंक सबसे एक ऑनर वाली बात है। बिल्कुल। सो वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन शेरी खान हमारे साथ हैं, मॉर्निंग विद जुगन का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम हिस्सा। और आप ख़ुद भी बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत कलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेरी। वालेकुम सलाम। तो आज हमने कहा कि देखिए बाकी सब चीज़ें तो दुनियावी हम करते ही रहते हैं, जी जी बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ताला की तारीफ़ में कुछ पेश करना, उनके नबी पाक की तारीफ़ में कुछ पेश करना, इससे बड़ा ऑनर कोई नहीं हो सकता। जी नो डाउट, बिल्कुल सही बात। आज का दिन देखिए अक्सर लोग कहते हैं अली भाई कि दुआ जो है वो किस्मतें बदल देती है, बलाएं टाल देती है। ये जुम्मे के रोज़ के मुनासिबत से लोग कहते हैं कि जुम्मे के रोज़ एक ऐसा लम्हा ज़रूर गुजरता है जब दिल से मांगी हुई दुआ कबूल होती है। वैसे तो कबूलियत का कोई भी वक्त होता है, तो दुआ के बारे में आप हमें क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, A+ की पूरी टीम का, अहमद अली हाशमी साहब का और हमारे दोस्त नईम साहब का। आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। दुआ देखिए, बुनियादी तौर पे ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक मसला ये है कि हम हर शय एंटीक रिलीजियस पैराडाइम में लेके उसकी पूरी शक्ल बिगाड़ देती हैं। अच्छा, अब इसको समझाएं। अब मैं ये बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि दुआ कोई ऐसी शय नहीं है कि कोई बड़ा ही मजहबी बंदा और बड़ा ही नेक बंदा करेगा। ये एक ताल्लुक़ का नाम है जो बंदे का अल्लाह के साथ कायम होता है। वो खलवत में भी हो सकता है, जलवत में भी हो सकता है, चलते फिरते भी हो सकता है। अच्छा, अब डिमांड क्या है? डिमांड सिर्फ इतनी, अल्लाह ये चाहता है कि ये ताल्लुक़ बना रहे और वो नाराज़गी का इज़हार करता है और वो कहता है कि अगर बंदा मुझसे नहीं मांगेगा, दुआ नहीं मांगेगा तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। और बाज़ जगहों पर अल्लाह ने इसको कुरान में तकब्बुर से ताबीर किया कि जो दुआ नहीं मांगते, कहीं वो तकब्बुर तो नहीं कर रही, माँ देने वाला तो मैं हूँ, तो मुझसे मांगा करो। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कुरान मजीद में दुआ के हवाले से आई है। और हमारा जो मुआशरा है वो एक तरफ चल रहा है और हमारे इस्लाम यूँ मुखालिफ सिमत में हम जा रहे हैं। कुरान ये कहता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। हजूर से फरमाया कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनको बता दें कि मैं उनके बहुत करीब हूँ। उनको डराना नहीं है, उनको धमकाना नहीं है, उनको ये नहीं कहना भाई तुमने तो ये गुनाह किए थे, तुम अल्लाह का पूछते हो। वो अगर पूछे तो उन्हें ये नहीं कहना अच्छा 700 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आज तुझे अल्लाह याद आ गया। नहीं, ये बातें नहीं है। जबकि ये सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि हुने नु बड़ा, हाँ, होने नु बड़ा याद आ गया, होने नु बड़ा याद आ गया, हुन फंस गया ना किसी मसले। तो ये गलत बात है। अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा है महबूब आपसे पूछे तो उन्हें कहे मैं बिल्कुल करीब हूँ। फिर आगे फरमाया उससे कहें कि वो मुझे पुकारे, फल यस्तजीबू ली, तो मैं तो बैठा हूँ उसकी पुकार सुनने। लेकिन अगर अल्लाह ताला दिलों के हाल जानते हैं, रब ताला अगर जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है और हमें क्या चाहिए, तो फिर मांगना क्यों ज़रूरी है? मांगना इसके पीछे क्या फ़िलॉसफी है? मांगने पीछे देखें 2-3 बातें। माँ को पता होता है कि बच्चे का कब फीडिंग का टाइम है, उसको कब दूध देना है, लेकिन जैसे ही वो रोता है
आप देखिए पहले जो उसके जहन में तसव्वुर था पिलाने का और जो बाद में तसव्वुर था वो कैसे बढ़ जाता है। और दूसरा मैंने बता दिया कि दुआ बुनियादी तौर पे एक ताल्लुक है। देखिए जो अल्लाह से नहीं मांगते, क्या अल्लाह उनको रिज़्क नहीं दे रहा? अल्लाह के मुनकिर हैं, मुल्हिद हैं, एथीस्ट हैं, वो खा भी रही हैं, पी भी रही हैं, अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रही हैं, उन पर बारिशें भी होती हैं, उन पर अल्लाह की रहमत भी होती है, तो अल्लाह इससे बेनियाज है। लेकिन वो ये चाहता है कि जो अब मेरे दायरे कार में आ गए हैं और मेरे दीन के फॉलोअर्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐड हो ना, रिज़्क तो उनको भी मिल रहा है, तो ये मांगें और ये अपना ताल्लुक़ बनाएं। तो बुनियादी तौर पे दुआ का मतलब ये है, हम 5 दफ़ा नमाजें क्यों पढ़ते हैं? पता मैं है यही इसी की तरफ आना चाह रही थी कि अली भाई दुआ अगर क्या दुआ सिर्फ नमाज के बाद ही कबूल होती है या मांगनी चाहिए, या दुआ किसी भी वक्त मांग सकते हैं? लोग अक्सर कहते हैं जब आप नमाज पढ़ेंगे तो जब दुआ करेंगे तो ज़रूर हमारे लिए दुआ करना। दुआ का कोई मखसूस टाइम नहीं, दुआ का कोई मखसूस टाइम नहीं है, दुआ के कोई मखसूस अल्फाज नहीं हैं, दुआ की कोई मखसूस हैत और कैफियत नहीं है। आप यूं करके मांगेंगे, आप यूं करके मांगेंगे, आप हाथ छोड़ के मांगेंगे, आप दिल में मांगेंगे। दुआ तो दुआ है। दुआ बुनियादी तौर पे दुआ और नीयत का बड़ा आपस का गहरा ताल्लुक है। ये एक अंदर की तलब है जो दिलों के हाल जानने वाला जान रहा होता है कि हाथ उठे बगैर भी दुआ होती है। ज़रूरी नहीं है दुआ हाथ उठा के मांगी जाए, ज़रूरी नहीं है कि दुआ नमाज के बाद ही मांगी जाए। दुआ किसी भी वक्त चलते फिरते किसी भी चीज़ का आप अल्लाह के साथ देखिए, कुछ चीज़ें हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है ना, तो अल्लाह भी तो हमारा खालिक है, वो भी जानता है कि इनके साथ कुछ मटेरियलिस्टिक्स इनके कंसर्न्स इसको अटैच करूँगा तो ये जल्दी मेरी तरफ राग़िब होंगे। ठीक है, असल तो वो चाहता है कि ये सर मुझसे मेरी रज़ा मांगे, लेकिन उसने साथ कई मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांगने का हुक्म ऐसे दे दिया कि चलो मुझसे जुड़ना मकसूद है, किसी चीज़ के ज़रिए ही जुड़ जाएँ, किसी वास्ते के ज़रिए ही जुड़ जाएँ, किसी तलब के ज़रिए ही जुड़ जाएँ। हम रिस्क भी मांगते हैं, औलाद भी मांगते हैं, दुनिया में इज़्ज़त नाम मर्तबा सब कुछ मांगते हैं। वो कहता है सब कुछ मांगो, लेकिन मद्देनज़र ये रहे कि इन सब मांगने का मकसूद ये है कि मेरे साथ ताल्लुक़ जो है वो जुड़ा रहे, ताल्लुक़ कायम रहे। रिसाला कुशैरिया में ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करके अल्लाह ने फरमाया कि आदम, मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरी दहलीज पे बैठा रहे और अपना रुख मेरी तरफ रखे। ये बड़ा अहम बात है कि अल्लाह की बंदे से मोहब्बत क्या है। फिर अल्लाह फरमाता है कि अच्छा अगर तू मेरी दहलीज से चला जाए तो बेशक दूर चला जा, लेकिन अपना चेहरा मेरी तरफ रखना ताकि तू मुझे देखे और मैं तुझे देखूँ। अच्छा अगर फिर दुनिया इतनी मसरूफ़ कर दे कि तेरा चेहरा भी दूसरी तरफ फिर जाए और ख़ुद भी दूर हो जाए, तो फिर कम अज़ कम मुझे अपने ध्यान में ज़रूर रखना। और फिर तू इतना मसरूफ़ हो जाए कि ध्यान में भी ना रख सके, तो फिर कम अज़ कम जब किसी मुश्किल में फंसना, मेरी दरगाह पे मेरी बारगाह में वापस आना, मैं तेरा मुंतज़िर बैठा हूँगा और तू ये अपना मुंतज़िर पाएगा। तो ये वाक़या हमें ये बताता है, ये रिवायत हमें ये बताती है कि वो हर हाल में ये चाहता है कि ताल्लुक़ बनाए, थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा। आप देखें ना, दिन में 5 दफ़ा आप एक बंदे से मिलें तो आपके उससे ताल्लुक़ की, दोस्ती की, यारी की क्या लेवल क्या होगा, आप अंदाज़ा कर लें। हमें ये देखना है कि क्या हमारा वो लेवल है कि नहीं है। हम नमाज़ें पढ़ के बाज़ औक़ात उस लेवल पे नहीं आते। ठीक है, ये चीज़ ये होती है, ये बातिन का और इखलास का ताल्लुक़ है। पूरी नमाज आप पढ़ लें, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, लेकिन अगर आप अंदर से थोड़ी देर मुतवज्जे उसकी तरफ नहीं हुए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दुआ का। अगर अंदर से मुतवज्जे नहीं हुए तो नमाज का फ़र्ज़ ज़रूर अदा हो गया, लेकिन हक़ अदा नहीं हुआ। फ़र्ज़ और हक़ में ये फ़र्क है। तो हक़ ये है कि उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ जाए। एक आम आशिक और माशूक के ताल्लुक़ में कोई गैरियत हम बर्दाश्त नहीं करते। तो वो कहता है कि जब 10 मिनट के लिए आ गए हो वज़ू करके अरशा छोड़ के मेरे पास, तो यार अब 10 मिनट जाना तो है कहीं नहीं, कर तो कुछ सकते नहीं, तो वो 8-10 मिनट क्यों, जिस्म तो मौजूद है, तवज्जो भी क्यों ना मौजूद कर ली जाए। वो अगर मौजूद कर ली जाए तो वो फिर खैर के दरवाजे खुलते हैं। हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फातिमा जी आपसे कलाम सुनते हुए आएंगे और इस सवाल का जवाब लेंगे कि हम दुआ करते हैं, हम मिन्नतें करते हैं, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि रब ताला ये हमारी दुआ कबूल कर लें, हमने जो आपसे रिक्वेस्ट की है, फरमाइश की है या इल्तिजा की है, लेकिन जब वो दुआ कबूल नहीं होती फॉर सम रीज़न, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है। अक्सर लोग कहते हैं हमने तो बड़ी दुआएं की लेकिन हमारी दुआ नहीं कबूल हुई। ये ऐसा क्यों होता है, और अगर आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो फिर उसके इवज़ फिर क्या होता है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। राहो जैसे
मुनव्वर है ये दिल गारे हीरा हो जैसे, इसके अंदर कोई महताब छुपा हो जैसे, इसके अंदर कोई महताब छुपा हो जैसे। गुंबदे सब्ज़ है यूं ताज़ा बताज़ा हर आन, गुंबदे सब्ज़ है यूं ताज़ा बताज़ा हर आन, ज़हन में कोई नया फूल खिला हो जैसे, इसके अंदर कोई महताब छुपा हो जैसे। और बहुत ही प्यारा शेर, अनगिनत सदियों से मसरूफ़ सना हूँ आज़म, अनगिनत सदियों से मसरूफ़ सना इस खातिर मुझे तख़लीक़ किया हो जैसे, इस खातिर मुझे तख़लीक़ किया हो जैसे, यूं मुनव्वर है ये दिल गारे हीरा हो जैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत ही खूबसूरत कलाम, माशाल्लाह। जी अली भाई, हमने ब्रेक से पहले एक सवाल सबके जहनों में छोड़ा और ख़ुद भी ऑफ कोर्स मेरे जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि कुछ दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, और अगर वो नहीं होती तो फिर उसकी जगह क्या होता है फिर? इसकी 4 वजूहात हैं जो दुआएं कबूल नहीं होती। एक वजह तो ये है, और ये चारों वजूहात अहादीस में और कुरान मजीद में 2-3 और अहादीस में सब मौजूद है। एक वजह तो ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी बंदे का पुकारना इतना पसंद आ जाता है कि वो बार बार पुकारा जाना इसको सुनना चाहता है कि मेरा बंदा मुझे पुकारता रहे,
और वो इसलिए अता नहीं करता कि अगर अता कर दिया तो ये पुकारना तो बंद हो जाएगा। तो हर दफ़ा कबूल ना होना नाराज़गी की अलामत नहीं होता। बाज़ दफ़ा दुआ का कबूल ना होना मोहब्बत इलाही की अलामत भी होता है, ओके ताकि अल्लाह चाहता है कि बंदा उससे जुड़ा रहे। दूसरी वजह ये होती है कि वो बंदा जब जिस वक्त जो चाह रहा है उस वक्त वो होना बंदा समझ रहा है उसके फ़ायदे में, लेकिन अल्लाह के इल्म में वो उसके लिए मुफीद नहीं होता। तो अल्लाह उसकी दुआ को मुअख्खर करके वो तलब जिस वक्त उसको देना मुफीद होता है उस वक्त तक के लिए टाल देता है। और आर्जी तौर पे बंदा ये समझ लेता है कि दुआ कबूल नहीं हुई, जबकि दुआ कबूल हुई होती है, लेकिन अल्लाह ने उसका वक्त अपने इल्म के तहत बदल दिया होता है। ठीक है। तीसरी चीज़ यह है कि अगर ज़िंदगी ख़त्म हो गई और कई दुआएं कबूल नहीं हुई, मसलन कई लोग जो बे औलाद होते हैं, अगर अल्लाह उन्हें औलाद नहीं देता, ज़ाहिर हर वक्त वो मांगते होंगे, ज़िंदगी गुजर गई, अल्लाह के हज़ूर पेश हो गए, तो फिर हदीस पाक में है कि जब क़यामत का रोज़ आएगा तो उनकी तमाम दुआएं मोमिनीन की जो उन्होंने मांगी और दुनिया में अल्लाह ने वो कबूल नहीं की, उन दुआओं का अजर दिया जाएगा और ऐसा अजर मिलेगा कि जिनकी दुआएं कबूल हुई हैं वो गिड़गिड़ा के वहाँ क़यामत के दिन कहेंगे कि काश हमारी जिल्द को कैंचियों से कुतर दिया जाता और हमारी कोई दुआ कबूल ना की जाती। इस कदर अजर आज उनको मिल रहा है, उनकी दुआएं अल्लाह ने महफूज कर ली। चौथी जो आखिरी वजह है वो ये है कि इंसान की अपनी बदआमालियाँ, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने हमारे अमाल से कनेक्ट करके रखी। इस्लाम बड़ा रियलिस्टिक दीन है, कनेक्ट करके रखी है, समझ आइए। मसलन माँ बाप बच्चे की परवरिश करते हैं, एक हद तक समझाते समझाते हैं, जब एक लिमिट बड़ा हो जाता है 20, 25, 30 साल का, फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करे तो वो कहते हैं जी हमारा फ़र्ज अदा हो गया। अब ज़ाहिर है वो खुद जिम्मेदार है ना, वो खुद देनेदार है। तो अल्लाह भी यही फरमाता है कि अल्लाह फरमाता है कि अब मैंने अहकामात की सारी अल्लाह फरमाता है जो कबायर करता रहेगा, कबीरा गुनाह, और उस पर डटा रहेगा, मैं उसका रिस्क भी तंग करूँगा। और अल्लाह फरमाता है जो नेक अमाल करेगा और गुनाहों से तौबा कर लेगा, मैं उसका रिस्क भी बढ़ाऊँगा और उसकी उम्र में भी इजाफ़ा करूँगा। फिर अल्लाह फरमाता है जो रिश्तेदारों से काटेगा मैं उसका रिस्क काटूँगा, जो रिश्तेदारों से उनको अता करेगा मैं उसको अता करूँगा। तो कुछ चीज़ें इस तरह आमाल सालिया के साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ दुआएँ। तो गोया 4 हिस्से हो गई। एक इसलिए कबूल नहीं होती खुलासा कि अल्लाह चाहता है कि बंदा मांगता रहे। दूसरी इसलिए कबूल नहीं होती कि अल्लाह चाहता है कि उसको एक वक्त के लिए टाल देता है, एक वक्त के लिए टाल देते हैं मगर वो मिल जाता है। तीसरी इसलिए कबूल नहीं होती कि वो आखिरत में उनका इतना अजर मिलता है कि वो कमियां पूरी हो जाती। और चौथी हमारी बाज़ बदआमालियों की वजह से उनको अल्लाह कबूल नहीं करता बतौर सज़ा। अच्छा, अब एक चीज़, दुआ की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन बद्दुआ, कुछ लोगों को इतनी आदत होती है लोगों को बदुआएं देने की, अल्लाह माफ़ी दे। कभी कभी कोई आपकी खिड़की पे जैसे कोई फ़कीर आ जाता है और खटखटाता है, पैसे नहीं होते या किसी वजह से आप नहीं दे पाते, कभी कभी नहीं भी होते आपके पास पैसे हैंड ओवर करने के लिए, तो ऐसी ऐसी बदुआएं निकालते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। तो क्या अल्लाह ताला बदुआ सुनते हैं? और दूसरी बात, जो बदुआ देता है उसके लिए क्या कहा गया है? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है, ये गलतफहमी है, इसको दूर कर लीजिए। दुआ और बद्दुआ का एक ही बुनियादी मफहूम है। दुआ ये नहीं है कि मैंने बताया अर्ज़ की कि आप यूं करके ऊंचा ऊंचा मांगते रहें या ख़ास वज़ाक़ता में मांगते रहें, वो नहीं। जब वो अंदर से निकलेगी, वो वज़ाक़ता के दौरान निकले या उसके बगैर निकले, वो कबूल होगी। बद्दुआ का भी यही मामला है। ये नहीं है कि एक बंदा अपने मतलब के लिए आया या कोई फ़कीर आया, उसने कुछ मांगा, आपने नहीं दिया, आपने उस पर कोई जुल्म नहीं किया। बुनियादी चीज़ जुल्म है। अगर आपने उस पर कोई ज़्यादती नहीं की और वो मजबूर नहीं है कि आप ताकत में है, वो कमज़ोर है, आपको कुछ कह नहीं सकता, तो उस सूरत में बद्दुआ होगी जो दिल से निकलेगी। ये बद्दुआएं नहीं है कि आपने किसी को कुछ दिया नहीं, या आपके दरमियान थोड़ा इख्तलाफ हो गया, रिश्तेदारों में लड़ाई हो गई और एक औरत खड़ी होगी जी अल्लाह तैनू ये कर दे, वो ऐसे कुछ नहीं होता। ये फजूलियात है सारी। क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक चीज़ अपनी आंखों से विटनेस की। एक खातून जो है ना, वो ऊंचा होता है ना, मैं गाड़ी में थी तो उनकी खिड़की के ना खिड़कियाँ खुली हुई थी राजे की, तो वो आगे से ना इस बंदे को कह रहे थे, पता नहीं कौन था वो जो साथ बैठा हुआ था, रिश्तेदार था क्या था, खातून का कहती तो गर्क हो जाए, तेरे बच्चे गर्क, अल्लाह माफ़ी दे तो बस इस्तग़फ़ार मेरे मुँह में खाक, तेरे बच्चे गर्क हो जाएँ, तो अपनी पत्नी माँ का मरा हुआ वो देखे। ऐसी ऐसी वो बातें खातून उस बंदे को कह रही थी, और एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे। वो पता नहीं उनका क्या ताल्लुक़ था क्या नहीं था, लेकिन मैं बहुत, जैसे आपकी रूह नहीं कांप जाती कि कोई किसी की माँ को कैसे बदुआ दे सकता है, किसी की औलाद को कैसे बदुआ दे सकता है। माँ तो सबकी सांझी होती है, औलाद भी सबकी सांझी होती है। इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब तो जो बदुआ देता है और जो बार बार बुरे अल्फाज मुंह से निकालता है दूसरों के लिए, उसके बारे में क्या कहा है, चाहे वो जायज़ हो या ना जायज़, बट इस लेवल की बातें कहना, किसी को सुनाना ऊंचा ऊंचा, इस पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन
आएंगे हम, जब हमारे साथ हमारे इतने प्यारे प्यारे भाई हैं, तो खान साहब से कव्वाली सुनते हुए वापस आएंगे। नबी की याद है, नबी की याद है सरमाया गम के मालों का। नबी की याद है सरमाया गम के मालों का। यही तो एक वसीला है बेसहारों का। यही तो एक वसीला सुबहान अल्लाह मा अजमल का, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, सुबहान मा असल का, मा अकमल का। किथे मेरे अली किथे तेरे सना, मुस्ताक की किथे जा लड़िया। तू पूजा मन पूजा, पूजा मन पूजा, हाँ तू पूजा मन पूजा। मन पूजा मन पूजा मन पूजा मन पूजा मन पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे रजम, तू अमीरे हरम तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब तेरे गुण, मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू पूजा मन पूजा, इल्हाम है, इल्हाम है जामा तेरा। कुरान इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अच्छे बरी, मिंबर तेरा अच्छे बरी। या रहमतल लिल आलमीन, तू पूजा मन पूजा, पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, मन पूजा मन पूजा मन पूजा मन पूजा मन पूजा मन पूजा, पूजा मन काबिल समात है, सुनिएगा। खुशबू तेरी बूए कलम
आंखें तेरी बाबे हरम, नूरे अज़ल तेरी नबी, या रहमतुल आलमीन, तू गुजा मन गुजा, गुजा मन गुजा, गुजा मन गुजा। कमल समाधि सुनिएगा। मेरा हर सांस तो खून जोड़े, मेरा हर सांस तो खून जोड़े मेरा, तेरी रहमत मगर दिल न तोड़े मेरा, कासाए ज़ात हूँ मैं तेरी खैरात हूँ, कासारे ज़ात, कासारे ज़ात हूँ मैं तेरी खैरात हूँ, तू सखी मैं गदा, तू पूजा मन पूजा, पूजा मन पूजा, पूजा मन पूजा, पूजा मन पूजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर ख्वाब बन और तेरी राह गुजर, मेरा घर ख्वाब बन और तेरी राह गुजर, मेरा घर ख्वाब बन और तेरी राह गुजर, मेरा घर सिदरा तू मुल्ताहा, तू पूजा मन पूजा, पूजा मन वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या खूबसूरत कलाम पेश किया हमारे भाइयों ने ब्रेक से पहले। व्यूअर्स, अब जो सवाल पूछा था कि जो लोग बद्दुआएं बहुत देते हैं और हर वक्त मुंह से कोई नेगेटिव बात निकालते रहते हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे? बुनियादी तौर पे तो ये उनकी शख्सियत की खामी है। आपको हमेशा अच्छे कलाम का और अखलाक से पेश आने का कहा गया, और अखलाक का मुज़ाहरा
ज़रूरी होता ही उस वक्त है जब आप किसी गुस्से में हों, किसी डिप्रेशन में हों, किसी की तरफ आप ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हों, तो उसी वक्त तो आपको अखलाक का मुज़ाहरा करना होता है। वरना आम हालात में कौन बोलता है या कौन गुस्से होता है, नहीं होता। तो जब ख़ास वक्त होते हैं तो आपको उस वक्त ख़ास वक्तों में आपको अखलाकियात का मुज़ाहरा करना है, और हम ख़ास वक्तों में ही अखलाकियात का मुज़ाहरा नहीं करते। भाई कुछ घर के बड़े ऐसे भी तो होते हैं ना, तू गरक हो जा, तो तेरा बेड़ा गरक हो फजूल जाए, बातें हैं, इस तरह ना कोई गरक होता ना बेड़ा नहीं गरक कहना चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए नहीं, ना। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ये तो बद अखलाकी और बदगोई है। हज़ूर ने फरमाया कि बुरे तरीन जो क़यामत के दिन सबसे भारी अमाल होंगे और जिनको हल्का समझा जाता है, उनमें से एक बदगोई है। हुस्न अखलाक की फिर क्या अहमियत है? हुस्न अखलाक की ये अहमियत है कि आप किसी बंदे के साथ अगर आपकी उससे आपकी हाजत वाबस्ता है तो उसकी ज़रूरत पूरी कर दें, ये अखलाक का आला दर्जा है। अगर आप उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते तो उसको तसल्ली दे दें, ये उसका दूसरा निचला दर्जा है। और अगर उससे भी नहीं पूरा कर सकते, तसल्ली भी नहीं दे सकते, तो उसको मुस्कुरा के मिल जाएँ। और हदीस में है कि मुस्कुरा के मिलना भी हुस्न अखलाक का एक दर्जा है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका पूरा वजूद वो अगर बाइस खैर नहीं बन सकता तो वो बाइस शर ना हो, यह है कुल अखलाक। ठीक है ना। हजूर से पूछा गया, अब हमारे यहाँ कितने मेयार हैं, पता नहीं क्या क्या लोगों ने दीन को समझ लिया, बुखारी मुस्लिम दोनों में। पूछा गया कि या रसूलल्लाह बेहतरीन मुसलमान कौन है? अब ये आप नहीं बता रही या मैं नहीं बता रहा, हमारी तो तारीफ़ें नाक़िस हो सकती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, जो लोगों के लिए जितना मुफीद है वो उतना अच्छा अल्लाह की नज़र में मोमिन है, और जो लोगों के लिए मुफीद नहीं है, समझ लें उसका दर्जा उतना कम होता जा रहा है। और जो लोगों के लिए ज़रर और नुकसान का बायस बन जाए, वो फिर दर्जा ईमान में देखें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, बड़ी दफ़ा सुनती आ रही हूँ बचपन से ही, अल्लाह की कसम ये, अल्लाह की कसम वो। कोई बात होती है तो लोग कहते हैं लाओ जी मैं कुरान पे हाथ रखवा लो, कुरान उठा लो। थोड़ा सा मैं इस पे भी आपसे वजाहत चाहूँगी, क्योंकि अली भाई ये बहुत कॉमन हो गया, और अल्लाह माफ़ी दे, बड़ी दफ़ा लोग झूठ बोलते हुए भी कह देते हैं अल्लाह की कसम। तो कसम के बारे में बताएं। जी हाँ, कसम दो किस्म की होती हैं, इनको यमीन अरबी में कहते हैं। एक वो होती हैं जिनको जो सही नीयत से बंदा किसी बात को पुख्ता करने के लिए उठाता है, और एक वो होती है जो एवं ही हमारे यहाँ हर बात पे कई लोगों का तकिए कलाम होता है कसम। वो अल्लाह की कसम, वो तो ऐसे अल्लाह की कसम, तो मैं कहती हूँ यार, ये सख्त गुनाह की बात है, ऐसा ये हराम है। डोंट टेक योर लॉर्ड्स नेम इन वेन। बिल्कुल, ये बिल्कुल हराम है। वो सिर्फ इजाज़त है अल्लाह की या कुरान की, और वो है किसी आखिरी मामले में आपने किसी की जान बचानी हो, या आपने किसी बड़े दर्जे का कोई अच्छा काम करना हो और वहाँ नागुज़ीर सूरत हो जाए, तो वहाँ आप पर इजाज़त है, ज़रूरी नहीं है या हुक्म नहीं है, इजाज़त है कि आप ये कसम उठा के मामले में शिद्दत और ताकीद और अपनी बात में वज़न पैदा करें। और कसमों, ये जो हम छोटी छोटी कसमें करते हैं ना, इसका जब कफ़ारे देने पड़ेंगे ना आखिरत में लग पता जाएगा। एक्सप्लेन करेंगे बात। एक कसम का जो आप पूरी नहीं करते उसका कफ़ारा है अल्लाह के नाम की उठाई जाए या कुरान मजीद के नाम की उठाई जाए, उसका कफ़ारा। अगर तो झूठी उठा रहे हैं तो अज़ाब को दावत दे रहे हैं, मुंतज़िर रहें, अल्लाह मालिक है, किस वक्त अज़ाब नाजिल करता है और किस सूरत में करता है। तुम्हें उसकी कसम है, तुम्हें उसकी कसम है, ये फजूल बात, तुम्हें मतलब जी हाँ, खाओ अपने बच्चे की सर पे हाथ रख के माफ़ी दे, मतलब बिल्कुल। अच्छा, दूसरी ये है कि जब इसका कफ़ारा सुन लें, कसम का कफ़ारा 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाना कसम का कफ़ारा है। अब कसमें गिन लें और कफ़ारे पूरे करते जाएं तो कितना हो जाए। 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाना, या 1 मस्कीन को 10 दिन 2 वक्त का खाना खिलाना, ये एक कसम का कफ़ारा होगा, समझ आइए। तो अब हमारे यहाँ कसम उठाते हैं। एक मिनट, जो बचपन में इस तरह की, क्योंकि देखे ना बचपन में तो हम लोग भी टीचरों के सामने अल्लाह की कसम होमवर्क किया था लेकिन नहीं किया होता। मैं वैसे एक क्लैरिटी मांग रही हूँ, मतलब ये किस स्टेज पे आपके ऊपर होता है, क्योंकि बचपन में तो बड़ी स्टूपिड हमने हरकतें की हुई हैं। पहली बात यह, आप आकिल बालिग हो, उस वक्त की बात है, आपको शऊर हो। शऊर के दौर के बाद की हर बात के आप जवाब दें, वो आप पर है कि आपने कितनी नेग्लिजेंस में बात की या कितनी समझदारी से बात की। इसमें ये देखें ना, शर्त है जब आप बालिग हो गए, 12 साल से उम्र आगे गए, आपने नमाज़ पढ़नी, नहीं पढ़ रहे तो पिछली सारी नमाज़ों का हिसाब है, कफ़ारा पढ़ें। हर अभी अल्लाह ने ज़िंदगी दे रखी है, जितनी कज़ा हुई हैं हिसाब लगाएं, जितने साल छोड़ी हैं उतने साल हर नमाज के साथ एक पढ़ें। तब लोग वेट करते हैं कि 70-80 साल के हो जाएं तो तब हमारे पास और हमारे यहाँ ना एक शॉर्टकट्स निकला हुआ है, कज़ा उम्री, बिल्कुल जहालत है, कुछ भी नहीं है। कज़ा उम्री क्या है जी, 4 रकातें पढ़े रमज़ान में और जी सारी उम्र की कज़ाएँ अदा, ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। ये कोई बुद्ध मत में होता होगा, हिंदू मत में होता होगा, इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। ये वो वाली बात है ना कि आपने 100 रुपए देने हैं किसी के और आपने और 1 रुपये दे के कहें कि यार हमारा हिसाब बराबर हो गया। हिसाब तो हिसाब है ना। एक बंदा 40 साल सर्दियों में रातों को जाके गर्मियों में वज़ू करके और नमाज की तकलीफ बर्दाश्त करता रहा,
अकल कहती है कि वो इसके बराबर हो सके जो 4 रकतें पढ़ ले 20 साल बाद। कमाल की बात है, कैसे हो सकते हैं? तो लिहाजा इसलिए इकबाल ने कहा था, मेरी PhD भी इकबाल पे। इकबाल कहता है ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, यानी आप काफिर हैं, आपने कलमा पढ़ लिया तो क्या वो एक जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको इतनी चीज़ों का हकदार बना देगा? ये गलत फहमियाँ है। उस एक जुमले के जो तकाजे हैं आपने वो बरूए कार लाने हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब कि अल्लाह के अलावा अब कोई दिल में दिमाग में नहीं बसेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह, हर काम करते हुए सुन्नत रसूल को सामने रखूँगा, ये 2 अहद हैं। अगर आप इनको नहीं रखते तो आप 100 दफ़ा कलमा पढ़ते रहें, ठीक है, आप टेक्निकल स्पीकिंग मुसलमान हो गए, अपना अजाब भुगत के जहन्नुम में बदअमलियों का आप जन्नत में जाएंगे। मैंने अब आपसे नियत के बारे में पूछना है, मगर नियत के बारे में बात करने से पहले कलाम की तरफ जाना चाहेंगे। शेरी जी बेटा, मैं अच्छा कलाम सुन के हमारी नीयतें भी अच्छी हो जी। जाएंगी। लाई मैं उच्चया नाल यारी वे, लाई मैं उच्चया नाल यारी वे, मैं हानी वा मुर्शद मेरा उच्चा वे, मैं हानी वा मुर्शद मेरा उच्चा वे, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारी गुफ्तगू का जो फाइनल हिस्सा है वो हमने नियत पे डिस्कशन करनी थी। अमलों का दारो मदार नियतों पर है। जी अली भाई, बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। नीयत वो 2 3 4 पिलर्स और सतून हैं जिस पर आपकी छत खड़ी होती है अमलों की, आमाल की। अगर वो पिलर ना हो तो छत आप जितनी मर्जी वज़नी बना लें, जितने उसके लिए इंतज़ाम कर लें, वो खड़ी नहीं हो सकती। नहीं रहेगी। हदीस है जिसका आपने इब्तदाई हिस्सा पढ़ दिया, इन्नमल आमालु बिन्नियात,
नीयतों का दारोमदार आमाल पर है। अच्छा, इससे अगला हिस्सा इससे भी इम्पोर्टेंट है। वो हिस्सा बताता है कि नीयत की सिग्निफिकेंस क्या है। इसी सूरह सही बुखारी में है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और हर अमल का अजर, ये बड़ी अहम बात है, हर अमल का अजर उसकी नीयत पर है, परफॉर्मेंस पर नहीं है। नहीं, लेकिन कभी कभी आप कुछ काम करते हैं, नियत आपकी बड़ी अच्छी होती है, काम गलत लेकिन होता है, काम का बेड़ा गर्क हो जाता है और अगले भी आपको धुतकार रहे होते हैं उसमें। बेशक धुतकार रहे होते हैं, लेकिन आपका अजर महफूज हो जाता है। प्रॉब्लम ये है, नमाज पढ़ रहे हैं आप नमाज ऐसी पढ़ रही हैं कि आपको, आपकी नमाज देखने वाले को इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही, मसलन आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है या दीगर कुछ मसाइल हैं, लेकिन आपकी नीयत पूरी खालिस है और आप मुतवज्जे इल्लाह हैं, तो वो जनाब उसमें कोई कमी वाली बात नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी नीयत कैसी है और आपके अमाल का अजर आपकी परफॉर्मेंस पर नहीं है, अमाल की परफॉर्मेंस पर। ये नस है हदीस सही की, अजर नीयत पर है, परफॉर्मेंस पर नहीं है। अजर नीयत पर है, परफॉर्मेंस पर नहीं है। अब सुन लीजिए 2-3 मिसालें इसी हदीस में। अगर आप नियत करें किसी चीज़ की और आप वह ना कर पाएँ, उस पर भी मैंने बात मैं बता देता हूँ, वो भी अभी बता देता हूँ। चलें, आप ज़रा परेशान हो रही हैं। अगर कोई बंदा नियत करता है अच्छे काम की और वो नहीं कर सकता तो उसका 1 अजर लिखा जाता है, और अगर कर देता है तो 10 अजर, और अगर एक गलत काम की नियत करता है और नहीं करता तो उसका गुनाह नहीं लिखा जाता, कर देता है तो 1 गुनाह लिखा जाता। डॉक्टर साहब बताइए। मैं बताती हूँ मेरा मतलब इससे क्या था। मतलब बताइए। कभी कभी आप नियत करते हैं किसी चीज़ की, जैसे कि आप नियत करते हैं कि जी अगर अल्लाह ताला मेरा ये काम हो गया तो मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगी, और इंसान के कभी कभी जहन से निकल जाता है, इंसान कभी भूल जाता है, तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, तुम्हारे पे ये अजाब आ जाएगा, वो हो जाएगा, अगर नियत की है और वो चीज़ पूरी नहीं करते। प्लीज़ ये बताएं। ये नियत और नज़र अलग चीज़ है ना, आप नज़र को नियत के साथ मिक्स न करें। नज़र नहीं कि मैंने नियत की कि मैंने देग देनी है, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दे कि फ़लाँ मेरा काम हो गया तो मैं देग ज़रूर दूंगी। ठीक है। अब मेरे जहन से निकल गया, मैं भूल गई, क्या मुझे सज़ा मिलेगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अच्छी नियत की, एक उसका अजर आपको मिल गया। अगर आप वो कर देंगी तो 10 और अजर शामिल हो जाएंगे। आप भूल गई, नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं है उसमें। ये ज़हन में रखिए, गुनाह सिर्फ नज़र का है कि आपने नज़र मांगनी, मन्नत मांगी कि मैं मन्नत, ठीक है, नज़र वो अच्छा मैं वो अरबी वाला, मन्नत आपने मांगनी और वो ना किया, उसका गुनाह है और उसकी जवाबदेही है। नियत की नहीं है, नियत अच्छे काम की, और बल्कि हदीस में है नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। ये आपके सवाल का जवाब कि मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। वो सोचता ज़्यादा है, कर थोड़ा सकता है, ये मोमिन है, और मुनाफिक का अमल ज़्यादा होता है, नियत थोड़ी होती है। तो लिहाजा मोमिन की नियत बड़ी होती है, वो कहता है मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, कर थोड़े सकता है, तो ये मोमिन की निशानी है। अच्छा, बहुत से लोग नमाज जो है वो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। मैं किसी को नाराज़ या अपसेट नहीं करना चाहती, लेकिन नॉर्मली नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जब 10-15 लोग बैठे होंगे तो कहेंगे ओहो नमाज का वक्त हो गया, मैं ज़रा नमाज पढ़। रियाकारी है, दिखावा है, शिर्क खफी है। इसका क्या है? उसमें अब नमाज तो ये फिर भी बिल्कुल पढ़ी कोई नहीं, नमाज अदा ही नहीं हुई, ये तो मुंह पे मार दी जाती है। हदीस पाक में है जो अल्लाह के अलावा किसी ने नमाज पढ़ी किसी और की रज़ा दिखावे के लिए। आप तो पढ़ने की बात कर रही हैं, मैं एक और मिसाल दूँ। हदीस में कि अगर किसी ने नमाज तवील की, कोई पढ़ रहा है, किसी ने देख लिया और एहसास हुआ कि मुझे फ़लाँ देख रहा है और नमाज लंबी कर दी, वो भी उसके मुंह पे मार दिया। अल्लाह फरमाता है वो उतना हिस्सा मेरे लिए नहीं है, वो निकल गया, वो तो उसके लिए था, तो वो वही अजर देगा, मैं नहीं दूंगा, मैं उतना अजर दूंगा जितनी मेरे लिए पड़ी। अच्छा, अब मिसाल समझ लीजिए। सही बुखारी की पहली हदीस में एक मिसाल बयान हुई है, बंदा आराम से समझ जाता है। हिजरत हुई थी, तमाम लोग मुसलमान हिजरत कर रहे हैं मक्का से मदीना, एक शख्स उसमें हिजरत करता है, हज़ारों शख्स हिजरत करते हैं। हदीस में आया उस एक शख्स की हिजरत की और सब ने एक जैसा काम किया, मक्का से हर शय छोड़ी, घर माल बाप सबाब सब कुछ, मदीना पहुंच गए। तो हजूर से किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, इतने लोग हिजरत करके आए हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, उसमें मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो हिजरत इसलिए नहीं करके आया कि अल्लाह का हुक्म था, बल्कि उसको मौका नहीं मिल रहा था, और मदीने में एक औरत थी वो उससे निकाह करना चाहता था, तो उसको एक अच्छा पूरा जम्मे गफ़ीर आ रहा था, उसको मौका मिला, वो भी उनमें आ गया। क्या वो अजर में हमारे बराबर है? हजूर ने फरमाया जो हिजरत औरत के लिए हिजरत करके आए उसका अजर औरत है, वो औरत उसको देगी, जो अल्लाह के लिए हिजरत करके आए उसका अजर अल्लाह की तरफ है, अल्लाह उसको अजर देगा। एक ही काम है, इसमें कोई सब कुछ बराबर है। ठीक है, खिड़की है, हदीस में है, खिड़की सहाबी ने हजूर ने पूछा क्यों रखवाई, उन्होंने कहा जी हवा के लिए। हजूर ने फरमाया अगर नीयत में ये भी दाखिल कर लेते कि अजान की आवाज़ आती है तो जब तक ये खड़ी है नीयत ही नहीं है। सही बुखारी में है, आपने मियाँ बीवी को खर्चा देना होता है, बीवी ने शौहर को कि नहीं, अगर नीयत ये कर लें कि ये अल्लाह का हुक्म है, सिर्फ इतनी नीयत कर लें, फरमाया हर लुकमे पर जो बीवी के मुंह में डालोगे, एक तो बीवी के मुंह में डालना सुन्नत है, ये इसके अंदर है बुखारी के अंदर,
दूसरा फरमाया कि हर लुकमा जो बीवी के मुंह में अंदर डालोगे उसका अजर भी अल्लाह की तरफ से लिखा है। वाह वाह। तो प्रॉब्लम यह है कि आप अब मेडिकल अपना जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, आप इसको पढ़ें, बर्टन रसल्स को पढ़ें, उसने इस पर माई साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में पूरा उसने फ़िलॉसफी दी है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं अच्छी नीयत के साथ तो ऐसी वाइब्स निकलती हैं जो आपके जिसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं हम। नहीं, मैं अब एक और जाएं। बदनीयत, हाँ। बदनीयत लोग भी तो होते हैं ना, बिल्कुल होते हर हैं। वक्त दूसरे का बुरा सोच रहे 80% होते हमारे यहाँ हैं है ही कि बदनीयत। मतलब फलां जगह पे चलो, फलां के फंक्शन को अटेंड करेंगे, वहाँ पे जब जाएंगे तो आगे से जो खातून है उसको कहेंगे हाय इतनी मोटी हो गई हो, क्या हुआ है तुम्हें, और हर मौका ढूंढेंगे अगले का दिल ख़राब करने के लिए। अब दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आए हैं अगले का फंक्शन अटेंड करने के लिए, अगली की खुशी में शामिल होने के लिए, लेकिन खुशी में शामिल होकर बदनीयती और नेगेटिविटी का मुजाहरा करेंगे। ऐसे लोगों के लिए सज़ा क्या है? ये वही सज़ा है ऐसे लोगों के लिए कि उनका ज़ाहिर तो ये अमल शो कर रहा था कि वो किसी फंक्शन में ऐसा अटेंड करने आए, लेकिन वो हकीकतन किसी बोतान के लिए, किसी की ताना के लिए, किसी की टॉर्चर करने के लिए, टॉर्चर करने, जिल्लत के, किसी को जिल्लत देने के लिए, किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए आए हैं, तो वो उसी कैटेगरी में होंगे, जिल्लत देने वाले, इल्ज़ाम लगाने वाले, गुनाह कबीरा में होंगे। और फाइनल क्वेश्चन नियत से रिलेटेड, डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा किसी ने, डॉक्टर बन गए। अब उसूलन डॉक्टर बनने के पीछे नियत तो यही होनी चाहिए कि लोगों की खिदमत करें, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत बड़े लोग होते हैं, वो एक तरह से अल्लाह के वसीले होते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार होते हैं, उनको उनकी आदत, उनके इलाज के लिए। लेकिन डॉक्टर बन गए, पेशेंट आ रहा है, अब आप सिर्फ 1 घंटे में 10 पेशेंट मुकाने के चक्करों में हैं ताकि आप अपनी इनकम को बढ़ा लें, और आप पेशेंट्स को भी सही तरह नहीं देख रहे, तो क्या ये भी बदनीयती में नहीं आता? यह डिसऑनेस्टी की एक सूरत है, बदनीयती की कई सूरतें आप कह सकते हैं, उसमें डिसऑनेस्टी की एक सूरत है कि आपने एक जो अपना गोल तय किया था उसके पीछे ख़ास नीयत रखी थी, लेकिन जब आपका गोल अचीव हो गया तो आप अपनी नीयत से दस्तबरदार हो गए। इसका मतलब ये है कि आपने अल्लाह को धोखा दिया, और आवाम को तो धोखा दे ही रही हैं, लोगों को धोखा दे रही हैं। तो ये एक तरह का अल्लाह ताला को तो आप धोखा नहीं दे सकते ना, उनके सामने तो सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जो खादिम अल्लाह, कुरान कहता है, ये कोशिश करते हैं कि अल्लाह को धोखा नहीं दे, तो नहीं सकता कोई भी धोखा। अच्छा, फाइनली आप हमारे व्यूअर्स को, जुम्मे का दिन है, पॉजिटिव नोट पे क्या हमारे व्यूअर्स को कहना? देखिए जी, मैं तो यही गुजारिश करूंगा, और मैं ख़ुद को भी यही समझाता रहता हूँ, आप अपने आप को भी समझाएं। इमाम गज़ाली कहते हैं कि शैतान का सबसे बड़ा हमला ये होता है कि बंदा ये समझ ले कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं लोगों की इस्लाह करूँगा। तो सबसे पहले तो हमें से हर बंदे को खुद अपनी इस्लाह करनी है, ये बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद दूसरों, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर पॉजिटिव हो जाए ना, तो मैंने इस चीज़ के अंदर इतना इत्मीनान देखा है, इतना इत्मीनान किसी शय में नहीं। आप पॉजिटिव हों, बाज़ चीज़ें आपको नेगेटिव होती नज़र आएंगी, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से आपको लगेगा कि आपको ज़ाहिरी तौर पे कुछ नुकसानात हो रहे हैं, कुछ इल्ज़ामात लग रहे हैं, आप उनको अपना प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन तवक्कुल करें, अर्शा छोड़ दें, और एंड पे आप देखिएगा उस पॉजिटिविटी आपको कहाँ से कहाँ ला के खड़ी कर देगी। अपने आप को इसमें ना उलझाएं कि एक गलत बंदा कर रहा है, आपको उसके बदले के लिए गलत होना पड़ता है। आप कहें जी उसने किया इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो ये आपके पास जवाज़ नहीं है, उसने किया, आपने अपना करना है। तो पॉजिटिव रहें। देखिए, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, मौत अल्लाह ने देनी है, किसी बंदे के हाथ में नहीं है। ये 2 चीज़ें हैं जिसका लोगों को डर होता है। तो फिर है किस चीज़ के लिए हम अपना सारा का सारा, मतलब देखें ना, रोले लोगों के, और हमने ग़ीबत, चुगली, बदनीयती अपने कंधों पे डाली हुई है। हासिल असूल क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी देखिए, हम 20-20, 25-25, 40-40 साल गुजार के बैठे हैं, क्या हमने किसी का क्या कर लिया? तो अगला भी ऐसे गुजर जाएगा। लिहाजा बी कमिटेड के आज के बाद हम बदनीयत नहीं होंगे, जो भी नुकसान होगा वो बैठा पूरा करने वाला। बस इस पे थोड़ा कमिटेड होने की ज़रूरत है, आहिस्ता आहिस्ता फिर दरवाजे खुल जाते हैं। थैंक यू सो मच अली भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, है जलवाए जाना, आदिल में तुझे रख लूं, है जलवाए जाना। समाज से देखिएगा, क्यों आंख मिलाई थी और क्यों आग लगाई थी, ओ जाने जाना मिलाई थी, क्यों आग लगाई, ओ जाने जाना क्यों आंख मिलाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, करके मुझे दीवाना, क्या पेश करूं तुझको, अजी क्या चीज हमारी है, जाने जाना क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी, जाने जाना। तसव्वुफ की बात है, सुनिएगा। जी चाहता है तोहफे में, जी चाहता है तोहफे में, मैं पेश करूं आंखें, चाहता है तोहफे में, मैं पेश करूं आंखें, हो जाने जाना जी, दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरे भाई, क्या खूबसूरत आपने समा सेट किया। आइए अब बढ़ते हैं कोलगेट की तरफ। जी हाँ, जैसे कि आपसे वादा किया, कोलगेट की बारी आ गई और जब कोलगेट स्पार्कल की बात करते हैं तो तहाइफ ही तहाइफ होते हैं। आज हमने अनाउंस करने हैं गिफ्ट हैम्पर्स। मेरे पास लिस्ट है ऑफ अ फ्यू नेम्स, उनकी तस्वीरें आपके साथ शेयर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कोलगेट स्पार्कल जो दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है, जिसमें फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर तीनों चीज़ें शामिल हैं, जो इसे एक एब्सोल्युटली अमेजिंग टूथपेस्ट बनाती हैं। हमने इससे रिलेटेड आपसे एक चैलेंज आपके साथ शेयर किया कि भाई आपने कोलगेट स्पार्कल के साथ कोई तस्वीर हमारे साथ शेयर करनी है और जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग तस्वीर होंगी उनमें से कोई 2 लोग जो हैं वो जीतेंगे कोलगेट स्पार्कल का ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर। सो आपने भी कोलगेट स्पार्कल का ज़रूर इस्तेमाल करना है और हमारे साथ अपनी फीडबैक भी शेयर करनी है और साथ साथ तस्वीर भी शेयर करनी है। वो कैसे कर सकते हैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, बट आइए देखते हैं जो हमारे पास पिक्चर्स आई हैं। मोहम्मद हसनैन की तस्वीर हमारे पास है, आइए देखते हैं मोहम्मद हसनैन को। स्वीटी पाई, शो क्यूट, मैं सदके। अच्छा, फिर मोहम्मद आज़ान
की भी तस्वीर हमारे पास है। मोहम्मद अजान की पिक्चर को अब हम देखेंगे। अभी इन पिक्चर्स में से हमने ओए स्वीट, मैं सदके जाऊं आपके, एंड अहमद अली ने भी अपनी तस्वीर हमारे साथ शेयर की है। अहमद अली को देखते हैं। क्यूटी पाई, क्यूट। वैसे कोई भी बड़ा हमारे साथ तस्वीरें नहीं शेयर कर रहा, सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं, कोई बड़े भी शेयर कर लें। अब्दुल्ला ने भी पिक्चर हमारे साथ शेयर की है। क्यूट। एक तो जो फिल्टर्स लगा के माँ बाप अपने बच्चों की तस्वीरें खींच लेते हैं ना, रंग बिरंगे, फिर बच्चों के वो हो जाते हैं, बट माशाल्लाह अब्दुल्ला बड़ा प्यारा, बड़ा क्यूट बच्चा है। एंड देन सुभान ने भी तस्वीर शेयर की है। स्वीट। टूथब्रश सामने है लेकिन दांत फिर भी नजर आ रहे हैं, पता चल रहा है कि कितनी बड़ी दंदियां निकली हुई हैं हमारी। तो भाई विनर्स के नाम अनाउंस करते हैं। कोलगेट स्पार्कल की तरफ से ये बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर किस किस को मिलेगा? तो मेरे ख्याल से एक हमारे विनर हैं मोहम्मद आज़ान। मोहम्मद आज़ान की बड़ी क्यूट पिक्चर है, और भाई सुभान की भी बड़ी ही क्यूट तस्वीर थी एंड में, मतलब इतनी बड़ी स्माइल कि वो ब्रश सामने है लेकिन नज़र आ रहा है कि कितनी एक्साइटमेंट वाला जो है ये पिक्चर है। सो ये दो हमारे विनर्स हैं, मोहम्मद आज़ान एंड सुभान। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आप जीतेंगे कोलगेट स्पार्कल की तरफ से ये बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर। चलिए जी, अब आपने भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करनी है अपनी पिक्चर्स, ताकि आप भी इन गिफ्ट हैम्पर्स के विनर बन सकें। 0320946352 पे आपने शेयर करना है। और अब चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब हम अपने शो के आखिरी मरहले की तरफ आ जाते हैं तो आपको पता है इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि एंड फ्रेंच। अब एंड फ्रेंच है क्या? ये एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके गैर ज़रूरी बाल विदाउट एनी पेन, किसी दर्द शद, किसी इशू के बगैर बड़े आराम से रिमूव कर देती है 3 से 6 मिनट के अंदर। इसके साथ साथ इसमें एक बहुत ही अमेजिंग सा, बहुत प्यारा सा फ्लोरल फ्रेगरेंस है, यानी कि रोज़ की इसके अंदर खुशबू है, जो ऑब्वियसली आपकी नर्व्स को भी काम करती है। और वो जो 3 से 6 मिनट का टाइम होता है वो झटपट गुजर जाता है। अब 3 से 6 मिनट का टाइम क्यों? क्योंकि व्यूअर्स डिपेंड करता है कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी थिक है। अगर लाइटर हेयर हैं तो 3 से 4 मिनट भी हो जाते हैं, ज़रा थिक बाल हैं तो मैक्सिमम 6 मिनट के अंदर आपको टोटल हेयर रिमूवल मिल जाता है, किसी भी पेन के बग़ैर, यानी कि कोई भी दर्दनाक एक्सपीरियंस। जैसे कि आजकल सैलून या पार्लर जिसको हम कहते हैं, आप जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है। उसके बाद फिर स्किन भी ड्राई हो जाती है। अब एंड फ्रेंच की सबसे अमेजिंग क्वालिटी ये है कि हेयर रिमूव होने के बाद आपकी स्किन 2 गुना ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजर्स हैं, बेबी ऑयल है, इसकी फॉर्मुलेशन बड़ी अमेजिंग है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, बहुत जेंटल है आपकी स्किन के ऊपर, साथ साथ मॉइस्चराइज भी कर देता है एंड स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी हो जाती है। सो आप भी एंड फ्रेंच का ज़रूर इंतखाब कीजिएगा। एंड फ्रेंच बाय द वे लोशन एंड क्रीम फॉर्म दोनों में अवेलेबल है, और साथ में उसका जो छोटा वाला टिकी पैक है ये भी अवेलेबल है। सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 20 सेकंड की वीडियो आप लोगों ने बनानी है और हमारे साथ शेयर कर, ताकि एंड फ्रेंच का इस तरह का गिफ्ट हैम्पर आप भी जीत सकें। उसके लिए किस किस्म की वीडियो बनानी है, आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ उसकी ग्लिम्सेस। एंड फ्रेंच इसके बेबी ऑयल्स और मॉइस्चराइजर्स बनाए स्किन 2 times सॉफ्टर एंड स्मूथ। वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच, यही तो हम कहते हैं, यही तो एंड फ्रेंच कहता है। और इसी किस्म की वीडियो आपने कहते हुए बनानी है और आप जीत सकते हैं एंड फ्रेंच की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। 0320946352 पे आप वीडियोस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। जी हाँ खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज ज्वाइन करने का। आपके हमनफा, आपके साथी हमारे साथ थे, हमारे लिए बड़ा ऑनर है। और शेरी, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। आप तो तुम्हारा शुक्रिया करते हुए भी अजीब लगता है, तुम तो हो ही हमारी फैमिली का हिस्सा। और फातिमा, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। यू आर सो माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड, अल्लाह आपको मजीद और कामयाबी दे। भैया क्लोज, आपने कुछ स्पेशल हम लोगों के लिए आज तैयार किया है? जी बिल्कुल, मेरा सॉन्ग है जो
पूरे पाकिस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सुना जा रहा है। टिकटॉक पे भी काफ़ी लोग उसको बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो पेशे खिदमत है। चलिए, तो इसको सुनते सुनते हम आज का प्रोग्राम क्लोज़ करेंगे। अल्लाह करे कि हम सब का वीकेंड खुशगवार और पॉजिटिव गुजरे। आप सब ने हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करना है। ओवर टू यू भैया।